हमारे गांव में एक समय ऐसा था जब सबकी आंखें नम और मन उदास रहते थे। चारों तरफ एक ही बात की चर्चा चर्चा थी और वे शांति देवी। शांति देवी जो बचपन से ही गूंगी थी, अचानक एक दिन बोलने लगी। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था और उसी मंदिर में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उन पर बढ़ता गया। उनका बोलना और मंदिर में रहना, ये सब लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब गांव की कई महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिन्हें सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, उनके आशीर्वाद से स्नान के बाद मां बन गई। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग उनके स्नान और दर्शन के लिए आने लगे। लोग उन्हें चमत्कारी माता भी कहने लगे थे। एक दिन गांव के मुखिया को पता चला कि शांति देवी जिनसे उनकी कोई बात नहीं करता था, अब सैकड़ों लोगों की उम्मीद बन गई है। उन्होंने खुद शांति देवी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके लिए मंदिर में भी एक बड़ा सा चबूतरा बना दिया। इसी तरह से एक गूंगी महिला जो कभी गांव में अकेली रहती थी, अब सबकी माँ है, सबकी देवी बन चुकी थी। उनका चमत्कार हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद क्या हुआ? हमारी चमत्कारी माता ख्याति और सिर्फ हमारे गांव तक सीमित नहीं थी, आसपास के जिलों में भी लोग आने लगे थे। उनकी झोपड़ी जो कभी टूटी फूटी थी, अब एक आश्रम का रूप ले चुकी थी। दान दक्षिणा से वहां का लंगर चलने लगा था, जहां हर आने वाले लोगों को भरपेट भोजन मिलता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की भीड़ में बेकाबू होने लगी। हर कोई उनसे सबसे पहले मिलना चाहता था। गांव के मुखिया ने सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को तैनात किया, लेकिन भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। कई बार तो लोगों का धक्का मुक्की करने लगते थे, जिससे वहां की अव्यवस्था फैल जाती थी। इसी बीच एक दिन शहर से एक वैज्ञानिक अपने पति के साथ आश्रम पहुंची। उनका नाम डॉक्टर रसीम था। वह कई सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। उसने शांति देवी के बारे में सुना था और वह चमत्कार और विश्वास नहीं करती थी, फिर भी आखिरी उम्मीद के तौर पर आई थी। डॉक्टर रसीम ने देखा कि वहाँ एक अलग तरह का माहौल था। शांति देवी न केवल लोगों का आशीर्वाद देती थी, बल्कि उनकी बातें सुनकर उन्हें दिलासा भी देती थी। डॉक्टर रसीम ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक गहरी आस्था और मानसिक शांति का मिला जुला असर है। जब डॉक्टर रसीम की बारी आई तो शांति देवी ने उनकी सारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। जब मन शांत होगा तभी तुम्हारा शरीर तैयार होगा। उन्होंने रसीम को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इसे अपने घर में लगाओ और इसकी देखभाल ऐसे करो जैसे अपने बच्चे की। डॉक्टर रसीम को उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पौधे को लिया और अपने घर लौट गई। उन्होंने उस पौधे को लगाना शुरू किया और उनकी देखभाल में अपना सारा ध्यान लगा दिया। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और उन्हें एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। कुछ ही महीनों बाद डॉक्टर रसीम को पता चला कि वह गर्भवती है। यह बात उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। आप इस कहानी में अगला भाग जानना चाहेंगे तो चलिए मैं आगे की कहानी बताती हूँ। डॉक्टर रसीम शांति देवी की चमत्कार के रहस्य जान पाएंगे। इसमें क्या मोड़ आया, सो डॉक्टर रसीम के लिए यह सिर्फ एक चमत्कार से कम नहीं। वह गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन वह एक वैज्ञानिक थी और सिर्फ अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करती थी। डॉक्टर शांति देवी की बातों में, उनकी दी हुई सलाह में उन्हें कुछ गहरा अर्थ समझ आया। उन्होंने आपस शांति देवी के आश्रम जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसे जिज्ञासु वैज्ञानिक के तौर पर, न कि एक भक्त के रूप में। आश्रम में जब भी वैसी ही भीड़ थी, रसीम ने देखा कि शांति देवी हर किसी से अलग तरीके से बात करती है। किसी को
वह सिर्फ आशीर्वाद देती है, किसी को कोई उपाय बताती है और किसी को सिर्फ धैर्य रखने को कहती है। रसीम को लगा कि शांति देवी सिर्फ एक चमत्कारिक महिला नहीं है, बल्कि वे एक अच्छी मनोवैज्ञानिक भी है, जो हर व्यक्ति की समस्या को सुनकर उसका समाधान उसके मन से ही निकालती है। जब रसीम शांति देवी से मिली तो उन्होंने पूछा, माता जी, आपने मुझे पौधा क्यों दिया था? मेरा गर्भवती होना क्या उस पौधे का असर है? शांति देवी मुस्कुराई और बोली, पौधा तो सिर्फ एक बहाना था बेटी। तुम्हारा मन अशांत था। बच्चे की चाहत में तुम इतनी चिंतित हो गई थी कि तुम्हारे शरीर के साथ देना बंद कर दिया था। जब तुम उस पौधे की देखभाल में लग गई तो तुम्हारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। तुम्हें एक जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी ने तुम्हारे मन को शांत कर दिया। जब तुम्हारा मन शांत हुआ तब तुम्हारे शरीर ने भी प्रकृति के नियमों का पालन किया। रसीम को अब सारी बात समझ में आ गई थी। शांति देवी असल में लोगों को मनोदशा को समझती थी और उन्हें मानसिक शांति का रास्ता दिखाती थी। उनका आशीर्वाद, उनका दिया हुआ स्नान या कोई भी उपाय, ये सब सिर्फ लोगों के मन में विश्वास जगाने का एक तरीके थे। लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार था। रसीम ने तय किया कि वह शांति देवी को इस काम में उसकी मदद करेगी। उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके आश्रम में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता की। उन्होंने शांति देवी के साथ मिलकर लोगों को समझाया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी कितना जरूरी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि डॉक्टर रसीम और शांति देवी ने मिलकर आश्रम को कैसे एक नया रूप दिया? तो डॉक्टर रसीम और शांति देवी की जोड़ी ने आश्रम को एक नया रूप देना शुरू किया। रसीम ने अपनी वैज्ञानिक सोच और शांति देवी की गहरी मानवीय समझ को मिलाकर आश्रम को एक व्यवस्थित केंद्र में बदल दिया। सबसे पहले रसीम को आश्रम में आने वाले लोगों के लिए एक पंजीकरण प्रणाली, रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू की। इससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिली। हर व्यक्ति को एक टोकन दिया जाता था, जिससे उन्हें अपनी बारी का इंतजार शांति से करने का अवसर मिलता था। उन्होंने आश्रम परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। शांति देवी अब लोगों से मिलने का तरीका भी बदल दिया था। वह एक एक व्यक्ति से मिलने के बजाय छोटे छोटे समूहों में बात करने लगी थी। इससे वह ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाती थी और उन सबको समझाती थी कि चमत्कार उनके मन में है। वह अक्सर कहती थी, ईश्वर ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। एक दिन एक पत्रकार ने शांति देवी के आश्रम के बारे में सुना। उनका नाम आलोक था। वह हमेशा ऐसा चमत्कारी घटनाओं के पीछे सच्चाई जानने की कोशिश करता था। आलोक आश्रम में आया और उसने देखा कि वहाँ कोई ढोंग या अंधविश्वास नहीं चल रहा था, बल्कि लोगों की मानसिक शांति और सही दिशा दिखाई जा रही थी। उसने डॉक्टर रसीम से बात की और उन्हें बताया कि वह इस पर एक लेख लिखना चाहता है। शुरू में रसीम को डर लगा कि वह कहीं आलोक सब कुछ नकारात्मक तरीके से ना पेश करे, लेकिन आलोक ने उन्हें समझाया कि वह शांति देवी के मनोवैज्ञानिक चमत्कार को दुनिया के सामने लाना चाहता है। वह बताना चाहता था कि कैसे एक अनपढ़ महिला, जिसने जीवन में कोई सुख देखे, लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखा रही है। आलोक ने शांति देवी और डॉक्टर रसीम पर एक विस्तृत लेख लिखा। इस लेख का शीर्षक था, चमत्कार नहीं, विज्ञान और आस्था का संगम। यह लेख पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। लोगों को अब शांति देवी को चमत्कार महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक चिकित्सक और समाज सुधारक के रूप में देखने लगे थे।
आप आगे की कहानी में चलिए जानते हैं कि आगे क्या मोड़ लेती है। आलोक के लेख के बाद शांति देवी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। जब आश्रम में सिर्फ वही लोग नहीं आते थे जो बच्चा चाहते थे, बल्कि वो लोग भी आने लगे जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। आश्रम एक तरह से खुले मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल गया था, मतलब मेंटल हेल्थ सेंटर में बदल गया था। शांति देवी अब अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी में नहीं रहती थी, बल्कि आश्रम में एक सादे कमरे में रहती थी। डॉक्टर रसीम ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और पूरी तरह से आश्रम के काम में जुट गई थी। उन्होंने योग, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग को आश्रम के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना दिया था। एक दिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम आश्रम का दौरा करने आई। उन्होंने शांति देवी को देखा और काम को देखा और समझा कि कैसे बिना किसी आधुनिक चिकित्सा के वह लोगों के मानसिक शांति दे रही है। उन्होंने पाया कि शांति देवी का तरीका बहुत ही प्रभावी था, क्योंकि वह लोगों को सीधा संवाद करती थी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। सरकार ने शांति देवी के आश्रम को एक आधिकारिक ग्राम्य मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया। डॉक्टर रसीम को वहां का प्रमुख बनाया गया और शांति देवी को मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार का पद दिया गया। सरकार के आश्रम के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता भी दी। इस तरह एक गूंगी महिला जो गांव में अकेली रहती थी, वह अपने जीवन में अनुभवों और लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति के दम पर पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनका चमत्कार वास्तव में लोगों के मन में विश्वास, धैर्य और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जगाने का एक नया तरीका था। अंत में कहानी से हमें यह सिखाती है कि सच्चा चमत्कार बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। विश्वास और धैर्य से ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।